दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से क्लास 10 का फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए जो इस प्रकार से है। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। पूछेगा लेंस कितने प्रकार का होगा। लेंस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा लेंस। एक उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। अब पूछेगा दर्पण और लेंस में क्या अंतर है। दर्पण और लेंस में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क पड़ता है। कैसे देखिए, जो हम दर्पण में अवतल दर्पण में पढ़ते थे, जो हम दर्पण में अवतल दर्पण में पढ़ते थे, वो यहाँ हम लेंस में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे। लेंस में। जो हम उसमें उत्तल दर्पण में पढ़े थे, दर्पण चैप्टर पहला चैप्टर उत्तल दर्पण में पढ़े थे, वो इसमें यहाँ के अवतल लेंस में पढ़ेंगे। बस यही अंतर होता है इसमें। अब देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक मान होता है साइन आई बटे साइन आर। क्या था, साइन आई बटे साइन आर। अब पूछेगा साइन आई को क्या बोलते हैं। साइन आई को बोलते हैं आपतन कोण की ज्या। क्या बोलते हैं साइन आई को, आपतन कोण की ज्या। और साइन आर को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण की ज्या। क्या बोलती है, अपवर्तन कोण की ज्या। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या जाएगा, उत्तल लेंस। क्योंकि अभी तुरंत हम बताए कि अवतल दर्पण में जो घटना होता है वो यहाँ एक उत्तल लेंस से पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर यहाँ पर लेंस जगह पर देगा कि कौन सा दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, तो हो जाएगा अवतल। कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल। अगर लेंस की बात किया जाए तो लेंस हो जाएगा उत्तल। अब पूछे उत्तल लेंस की फोकस क्या होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होता है, ऋणात्मक। और अवतल पूछेगा क्या होता है, अवतल होता है सॉरी उत्तल का हो जाएगा धनात्मक। क्या जाएगा, उत्तल का धनात्मक। और अवतल के क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या जाएगा, अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखिए आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होगा। हम जानते जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अगर किसी भी वस्तु यहाँ रखते हैं, अगर इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे। जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो वह क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण में जो दूरी मापी जाती है और ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। ध्रुव की दायां ओर जितना भी होता है धनात्मक। ध्रुव के दायां ओर क्या होता है, धनात्मक। और ध्रुव के बायां ओर क्या होता है, तो ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। और ध्रुव की ऊपर ओर धनात्मक। ध्रुव से नीचे ध्रुव से ऊपर धनात्मक और ध्रुव से नीचे ऋणात्मक। इसीलिए देखिए जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और क्या है, आभासी और सीधा, वह दर्पण के पीछे बनता है। देखिए दर्पण के पीछे क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। क्या है इसका आंसर, धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा, धनात्मक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, कितना है, प्लस 20 सेंटीमीटर हो तो वह दर्पण कौन सा होगा। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। कैसे होता है ये सब हम बता चुके हैं। अब यहाँ देखिए प्लस में दिया है, तो प्लस में दिया है किसका होता है, प्लस में धनात्मक, उत्तल का। इसके आंसर क्या जाएगा, उत्तल। अगर पूछ देगा किसी दर्पण का फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर, कितना, -25 सेंटीमीटर है, तो वह कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो वह हो जाएगा अवतल। कौन सा दर्पण, अवतल। प्लस में रहेगा तो उत्तल, माइनस में रहेगा तो अवतल। अब अगला है कि दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। तो दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।